सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जो रेगुलर अपनी क्लास कल से हमने शुरू की है। तो 12 जून की जो महत्वपूर्ण न्यू खबरें हैं उनको अपने कवर करेंगे, जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण जो खबर है वो है कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, तो ये आपके लिए आपको ध्यान रखना हो चाहिए ये। फिर इसके बाद में आता है पहला एआई वेपन सिस्टम। देहरादून की बीएसएस मटेरियल कंपनी ने भारत के पहले एआई ऑटोनोमस लिथल वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है। ऑटोनोमस लिथल वेपन सिस्टम OLVS बीएसएस मटेरियल कंपनी है कहाँ की? पहला एआई सिस्टम है भारत का, देहरादून की। इसमें लगा एआई सिस्टम दुश्मन को पहचान कर खुद फायर कर सकता है। ठीक है, और आगे ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है भारत की दिग्गज निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान। एलावेनिल वलारिवान, आपको नाम याद रखना है। ISSF विश्व कप इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का जो मुकाबला हुआ है, इसके अंदर ISSF विश्व कप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 2 बार के ओलंपियन कलारीवान ने यह पदक महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। तो 10 मीटर महिला स्पर्धा में जीता है। तो आपको ध्यान रखना हो चाहिए कि 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। आपको ऑप्शन में दे सकते हैं 10, 50, 20, 30। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन है, तो उसमें 10 मीटर में इन्होंने जीता है। तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 2 बार की ओलंपियन भी रह चुकी है, तो आपको यह ध्यान रखना है। 4 कंपनियों के IPO मंजूर। सेबी ने वाटर प्यूरिफायर कंपनी कैंट आरओ सहित 4 कंपनियों के IPO को मंजूरी दी है। अन्य 3 कंपनियां विद्या वायर्स, करमतारा, कैंट आरओ ये पहली कंपनी है। फिर इसके बाद में विद्या वायर्स, करमतारा इंजीनियरिंग और मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी कंपनी है? कैंट आरओ, विद्या वायर्स, करमतारा इंजीनियरिंग और मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये 4 कंपनियां हैं। फिर इसके बाद में आती है NSG ने 3D मैपिंग। 50 से अधिक स्थलों ने NSG ने 50 से अधिक स्थलों की 3D मैपिंग की है। इसमें वैष्णो देवी मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, परमाणु ऊर्जा केंद्र और अन्य स्थल भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल आपको इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली का, अयोध्या का राम मंदिर, परमाणु ऊर्जा मंदिर। और ये हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है कैटरीना मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाई है। मालदीव ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया। ये फैसला पर्यटक बढ़ाने और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया है। ठीक है, तो मालदीव ने यह फैसला लिया है ताकि भारतीय पर्यटक है वो आकर्षित हो सके, भारतीय पर्यटक है वो आकर्षित हो सके, इसलिए ये ऐसा फैसला लिया गया है। फिर इसके बाद में अगली खबर है जो कि आपके लिए करंट अफेयर्स की। सरकार ने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन नई नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और उच्च तकनीकी उत्पादों का उत्पाद बढ़ाना है। SEZ, ठीक है, नई नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर और उच्च तकनीकी उत्पादन को बढ़ाना है। INS गुलदार से बनेगा पहला अंडर वाटर म्यूजियम। महाराष्ट्र के न्यूटी रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित की जाएगी। INS गुलदार इंडियन नेवी शिप गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित की जाएगी। जो युद्धपोत है उसके अंदर ही ये म्यूजियम बनाया जाएगा। देश का पहला म्यूजियम होगा जो कि पानी के अंदर होगा। ठीक है, और मूंगा चट्टान भी, जो कृत्रिम मूंगा चट्टान है, उसको विकसित किया जाएगा। तो कौन है? INS गुलदार। आपको याद रखना है, पहला गुलदार है वो क्या हो जाएगा? गुलजार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, गुलजार है वो क्या हो जाएगा? गुलजार। किससे हो जाएगा गुलजार? अंडर वाटर म्यूजियम बनने से और मूंगा चट्टान से। तो पहला
इस प्रकार से आप अपने ट्रिक वगैरह बना लिया करो, ताकि वे करंट अफेयर में बहुत कुछ चीजें हो जाती है जो अंतिम समय में थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है। और अपने जो करंट अफेयर्स है इसकी जो 10-10 प्रश्नों की सीरीज है वो अपने हमेशा लेकर इसको अनवरत जारी रखेंगे। पहला ई वेस्ट इको पार्क, देश के ओलंपिक कला में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क 11.4 एकड़ में बनेगा। कहाँ पे? ओलंपिक कला में। यहाँ 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट रिसाइकल होगा। या दिल्ली के फुल ई वेस्ट का 25% हिस्सा क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो अगला है ये आपको स्थान याद रखना है, ओलंपिक कला। ई वेस्ट इको पार्क कितने एकड़ में बनेगा? 11.4 एकड़ में 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट रिसाइकल होगा। या दिल्ली के कुल ई वेस्ट का 25% हिस्सा क्या है? इसको प्रोसेस करेगा। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रतियोगिता इंसब्रुक में हुई। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ARWC में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस, आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, ऑस्ट्रियन है। और ऑस्ट्रियन की रेस वॉकिंग चैंपियंस में इंसब्रुक में यह प्रतियोगिता हुई और 10 किलोमीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। अनाहत को PSA अनाहत सिंह को जो महिला खिलाड़ी है, प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है, जो कि 2024-25 में इन्होंने PSA अवार्ड 2024-25 में 2 पुरस्कार हासिल किए। उन्हें चैलेंजर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन, यंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी, यंग वुमेन प्लेयर्स ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी मिला। PSA अवार्ड्स में इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, चैलेंजर वुमेन्स ऑफ द सीजन और यंग वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द सीजन। ठीक है, चैलेंजर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन और यंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला। इस प्रकार से आपको ये जो 10 प्रश्न है इम्पोर्टेंट है आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं और इसकी PDF है वो टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में। धन्यवाद।